हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त, जबरदस्त एवं शानदार होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर का सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो चुका है, तो हम आपके बीच आ चुके हैं। आपका भाई कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो आपको एकदम रियल क्वेश्चन जो आए थे, 40 प्रश्न जीएस के, रियल क्वेश्चन और रियल आंसर के साथ आपको एकदम रूबरू कराने वाले हैं अगले 20 से 25 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारी फाइनली 3-4 घंटे की मेहनत के बाद पीडीएफ तैयार होती है और वीडियो बनाने की योग्य होती है, जो आपके पास पहुंचती है। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए और देखिए कि आज का लेवल क्या था। तो और जिनका आगे भी है, आगे एग्जाम है, तो वो लोग तो ये वीडियो को नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि मैं इसमें एकदम विश्लेषण से कराने वाला हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल में क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरी बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। अब देर नहीं करेंगे, बहुत हुआ है देर। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देख लेते हैं। आप क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में F2 कुंजी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए थे। तो एक बात और जान लीजिए, ऑप्शन हमारे थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस और आंसर्स हमारे अलग नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग ध्यान रख लीजिए। हम ऑप्शन थोड़ा इधर उधर करके आपसे ला सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा पूरा ऑप्शन तो नहीं बता सकता है ना। वो क्वेश्चन बता सकता है, वो क्वेश्चन बता देगा, हम आंसर बता देंगे, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये मत कहिएगा कि ऑप्शन नहीं था, वो नहीं था। ठीक है, चलिए, तो इतना तो हम लोग समझदार हैं ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने, जिन्होंने इसका ऑप्शन नंबर ये लगाया होगा कि चुनी हुई फाइल का नाम बदलना, उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। कंप्यूटर में F2 कुंजी का सबसे आम और मुख्य कार्य किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो और वहाँ पे ABC क्या दिया होगा, तो आप लोग जानेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि आर्टिकल 40 जो हमारा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत इसका प्रावधान किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है, तो किस प्रावधान से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, तो जिन्होंने ग्राम पंचायतों का संगठन लगाया होगा, उनका सही हो जाएगा, बाकी सबका मोए में हो जाएगा। चलिए, आगे बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जो सिंगापुर देश है, ये लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में और 24 में भी। ठीक है, और हम बात करेंगे भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 77 था। ठीक है, 77। ठीक है, चलिए, और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां है और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान 14वां है। ठीक है, और साइबर क्राइम अपराध में भारत का स्थान 10वां है और फायर इंडेक्स में भारत का स्थान आपका चौथा है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दें हम, समझ जाएंगे आप लोग। चलिए लिख देते हैं, फायर में चौथा में, और आपका जो साइबर क्राइम है, उसमें भारत का स्थान 10वां है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में महिला की सुरक्षा और निगरानी के लिए किस राज्य ने शिष्टाचार ऐप लॉन्च किया है? तो ये शिष्टाचार ऐप लॉन्च किया गया है महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए। तो ये किसने लॉन्च किया है, क्या लगाया है आप सभी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली ने। ठीक है, तो जिन्होंने दिल्ली लगाया होगा, उनका सही आंसर होने वाला है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि भरतनाट्यम जो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है को विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा फेमस किसने किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अभी पहली शिफ्ट में कथक से या कथकली से पूछा था और इसमें भरतनाट्यम से पूछ लिया है। ठीक है, चलिए, तो भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय कई महान कलाकारों को जाता है, लेकिन रुक्मणी देवी और अरुणडेल और तंजौर बाला सरस्वती और इंद्राणी रहमान को विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इन चारों में से जिसका नाम आया होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानेंगे कि किसका नाम दिया था इसमें से। तो हमें लगता है रुक्मणी देवी ज्यादा फेमस है तो उनका नाम दिया होगा, नहीं तो अगर अरुणडेल जी का नाम दिया होगा तो उनका ही सही हो जाएगा, नहीं तो इंद्राणी रहमान जी का दिया होगा तो सही हो जाएगा, जिनका नाम दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि हाल ही में किस दीर्घकालिक संघर्ष में शांति समझौता हुआ है। एक शांति समझौता हुआ है, दीर्घकालिक संघर्ष शांति समझौता, तो हाल ही में कहाँ पे हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये समझौता ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हुआ है। ठीक है, तो इसमें 12 दिन की तीव्र हवाई हमलों का अंत हुआ है। ठीक है, यह समझौता संयुक्त राज्य अमीरात और कतर द्वारा मध्यस्थता में हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अनुच्छेद एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 323 बी। ठीक है, तो इसका संबंध कहाँ से है, किससे है, तो 323 बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरणों के गठन से संबंधित है। ठीक है, तो जो संसद और राज्य विधानमंडलों को कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार और चुनाव जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में विवाद के निपटारा के लिए कानून बनाने को और ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए आप ऑप्शन कैसा दिया होगा उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 1991 के उदारीकरण के बाद भारत की में किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जो 1991 का उदारीकरण है, तो एक बार इसको आप लोग देख के जाइएगा जिनका आगे एग्जाम है। तो यहाँ से अभी पहले शिफ्ट में पूछा गया था और 29 अगस्त के शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शिफ्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसेंसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में Alt+F4 का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारी शॉर्ट की होती है Alt+F4, उसका मुख्य कार्य पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चालू विंडो बंद करना, चालू विंडो को न्यूनतम करना, टास्क मैनेजर खोलना, इससे 4 ऑप्शन मिले थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर में Alt+F2 का मुख्य कार्य होता है संकीर्ण विंडो या एप्लीकेशन को बंद करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो आपने अगर ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बात करेंगे रक्षा का, तो ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्रीय सूची के अंतर्गत, और विदेशी मामले भी केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। और बात करेंगे पुलिस की, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची। ठीक है, तो जो हमारा बैंकिंग है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन सही करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जलवायु मानचित्र किन कारकों पर आधारित होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो हमारा जलवायु मानचित्र का कारक होता है तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तापमान और वर्षा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट क्या था। ठीक है, तो आप लोग लगाए होंगे बहादुर शाह जफर, तो आप सभी का मुंह में हो गया होगा। ठीक है,
तो इसका बहादुर शाह जफर नहीं होगा। इसमें पूछा गया था कि अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था, ना कि ये पूछा गया था कि मुगल सम्राट का अंतिम सम्राट कौन था। तो अंतिम पूछा होता तो आपका बहादुर शाह जफर हो जाता। तो इसमें पूछा था शक्तिशाली कौन था, तो ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी का कौन सा ब्लॉक यस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑप्शन में दिया गया था, जो सही होने वाला है आप सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बाफ्ता 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, एक बाफ्ता अवार्ड होता है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इनोरा को दिया गया है। ठीक है, इनोरा फिल्म के लिए, इनोरा फिल्म के लिए दिया गया। ठीक है, माइकी मेडिसिन अभिनेत्री है, माइकी मेडिसिन, इनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। और फिल्म का क्या नाम है, फिल्म का नाम है इनोरा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो 16 फरवरी 2025 को 78वां बाफ्टा अवार्ड 2025 समारोह लंदन के रॉयल फेस्टिवल में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसमें प्रदान किए गए प्रमुख प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कानून लियो था। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म यही था। ठीक है, सेम टू सेम। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में बात करेंगे, कौन थे, ये बेनेडिक्ट कार्बेट थे। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी, तो द ब्रूट लिस्ट थी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा रॉलेट एक्ट से संबंधित। तो क्वेश्चन था, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रॉलेट सत्याग्रह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा था, भारत में बेरोजगारी दर निर्धारित के लिए श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है। ठीक है, तो जो भारत में बेरोजगारी के लिए श्रम बल का सर्वेक्षण करता है, वो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो आइए जानते हैं फराजी आंदोलन के बारे में पहले। तो जो फराजी आंदोलन था, ये पूर्वी बंगाल, वर्तमान में जो बांग्लादेश में है, वो 19वीं सदी के शुरुआती दौर में हुआ था। ठीक है, यह हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य गैर इस्लामी प्रथाओं को खत्म कर मुसलमानों को उनके धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बंगाल, जिससे पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था अनुच्छेद से। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं पूरा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, जबरन श्रम और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है। ठीक है, इसका उल्लंघन अपराध माना जाता है। और अनुच्छेद 24 में आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोका गया है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, अनुच्छेद आपका 23 में, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप सभी, जिनका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है आगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है करंट से। तो बुद्ध पूर्णिमा 2025 किस तारीख को मनाई गई थी। ठीक है, तो ये मनाई गई थी 12 मई को। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा 12 मई 2025 को मनाई गई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार यह बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारा अनुच्छेद से पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 74 है, 74वां है, तो इसमें यह प्रावधान है कि जो हमारा मंत्रिपरिषद है, वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, तो राष्ट्रपति सामान्यतः उसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे भारतीय संविधान में 103वां संविधान संशोधन। ठीक है,
तो इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 और 16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। और तो भारतीय संविधान 103 में 103वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद के माध्यम से सरकार को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण प्रदान करने का अधिकार मिला है। ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिलता है, तो वो किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के तहत मिलता है? 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के तहत। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि कावेरी नदी का जल विवाद भारत के किन दो राज्यों के मध्य है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होने वाला है। ठीक है, आइए जान लेते हैं थोड़ा और। तो कावेरी नदी का जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, जिनमें केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी शामिल है। ठीक है, यह विवाद जल बंटवारे को लेकर है। ठीक है, चलिए तो भागा नांगल बांध किस नदी पर बना है? बताएंगे आप सभी, क्या लगा कर आए हैं इसका आंसर? भागा नाल भागा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो भागा नांगल बांध सतलुज नदी पे स्थित है। ठीक है, यह उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और कई राज्यों के सिंचाई और बिजली उत्पादन की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। बाद में यह नदी अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है, वहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ ले कि अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग से मिलती है तो किस नदी का निर्माण होता है? ये गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी और भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, बेम बनात झील किस राज्य में है? ठीक है, जो बेम बनात झील है ये केरला में है। ठीक है, अच्छा नंबर है, इसका भी सही हो जाएगा। तो बेम बनात झील केरल राज्य में स्थित है, यह भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। हर साल अगस्त में इस झील पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, एक स्नेक बोट रेस जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो इसको 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि 2025 में कथक के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो अभी पहले शिफ्ट में भी पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसको मैं डिटेल में कराया हूँ, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो किसको किस क्षेत्र में मिला है और किस राज्य से संबंधित है, तो ये इसका सही आंसर होने वाला है आपका कुमुदिनी लाखिया जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ऑप्शन भी आपका ऐसे ही दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुबिडियम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सभी समाप्त होते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि सभी लगभग सभी क्वेश्चन है। तो आप सभी को थैंक यू जिन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में हमारी मेहनत है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।